अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फाइनली इस पिलर पे काम करने लगी हूँ, जो मैं आपको काफ़ी दिनों से दिखा रही थी। पिलर ऑफ आर्ट मैंने इसका नाम रखा है। इसको मैंने स्टेबल करने के लिए अभी कुछ सोचा नहीं है। इसकी बेस पे अभी मैंने कुछ लगाया नहीं है और मैं जो लगाऊँगी आपसे शेयर करूँगी। पर आज मैंने बहुत सी चीज़ें निकाल के रखी हैं। मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ कि मैंने क्या निकाला है। ये चीज़ें हम इसके ऊपर लगाएँगे, कुछ शेप्स में काटूँगी मैं इसको। मैंने एक्चुअली इस पिलर ऑफ आर्ट के लिए कंप्यूटर में रेंडरिंग की थी। 2 डिज़ाइन्स बनाए थे जिसमें से एक मैंने सेलेक्ट कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ वो डिज़ाइन्स भी। एक डिज़ाइन जो था वो ब्लू कलर में था, कुछ ब्लूज़ और ग्रेज़ और मोनोक्रोम था, और एक डिज़ाइन मैंने कलरफुल सा बनाया है जिसमें मैं बहुत सारे अपने आर्ट वर्क्स लगाऊँगी। तो मैंने ऑब्वियसली चूज़ किया वो कलरफुल वाला, क्योंकि मैंने इसका नाम भी पिलर ऑफ आर्ट इसीलिए रखा है क्योंकि मैंने इसके ऊपर अपना आर्ट लगाना है। एक तरह से सम अप भी करेगा ये मेरे सारे काम को। लाइफ का एंड मुझे नहीं पता कब होगा, लेकिन काम को सम अप कर सकता है ये बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं गिफ्ट में देती हूँ लोगों को जब कोई पेंटिंग खरीदता है, मगर मैं इस पिलर पे ये चीज़ें यूज़ करना चाहती हूँ। और भी बहुत कुछ है यहाँ पर। वो चीज़ें ना मैंने बनाई हुई है पेपर के ऊपर, वो मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि हमने इसको फ्रेम तो करना नहीं है ऑब्वियसली। तो फिर हम सिर्फ कैनवस पे बनी हुई चीज़ें यूज़ करेंगे। तो मैं आपके साथ अभी ये भी शेयर करूँगी और साथ में मैं आपको ये भी दिखाती हूँ चीज़ें। कुछ कैनवसेस पे मैंने पेंट किया हुआ है। एक्चुअली मैं क्या करती हूँ कि जो पेंट बच जाता है ना पेंटिंग करते हुए, उसको किसी ना किसी कैनवस पे यूज़ कर लेती हूँ। फिर वो आर्ट वर्क मैं लोगों को एज अ गिफ्ट दे देती हूँ जब कोई पेंटिंग खरीदता है। समटाइम्स मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बनाती हूँ। जैसे ये है, ये अगर गिफ्ट देने वाली पोजीशन में नहीं है, ये बहुत रफ कटा हुआ है कैनवस, तो फिर इसकी प्रैक्टिस जो है वो भी मैं इस पर यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरा मानना है कि यही पिलर ऑफ आर्ट है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आर्ट का पिलर बन जाता है। ग्रेजुअली आपके आर्ट में उसका असर आता है। मैंने जब इस आर्ट वर्क की रेंडरिंग की थी कंप्यूटर में, तो मुझे ब्लूज़ वाला बनाते हुए इतना मज़ा नहीं आ रहा था। मुझे जो पैच वर्क वाला था, कलरफुल वाला, वो बनाने का बहुत मज़ा आया था। तो होता ये है कि जब आप आर्ट वर्क बनाते हैं, उसकी एंड की लुक्स तो मैटर करती हैं, मगर ये भी मैटर करता है कि आपको कितना मज़ा आया वो काम करने का, या फिर आपकी फीलिंग्स कैसी हैं उस काम को करते हुए। बिकॉज़ एनर्जी भी ट्रांसफ़र होती है आपके काम के थ्रू, तो मैं इस पे बहुत यकीन रखती हूँ। इसकी वजह से मैंने वही चूज़ किया है जो मुझे बहुत मज़ा आएगा बनाने का। ऑब्वियसली मेरा आर्ट का मकसद भी यही है, पेंटिंग का प्रोफ़ेशन भी मैंने इसीलिए चूज़ किया है कि मुझे आई एन्जॉय इट वेरी मच। तो इसी हिसाब से मैंने इसको सिलेक्ट किया है। आप लोग जब पेंट करें तो आप भी वही चूज़ करें जो आपको मज़ा आए बनाने का। फिर आप देखना आपकी जो फीलिंग्स है ना वो ट्रांसफ़र होंगी। अब ये फूल मेरी अम्मी ने बनाए हैं तो मैं ये यूज़ नहीं करूँगी, लेकिन मैं ये जो धागों वाला जो एज है इसका ये यूज़ करूँगी, ये मैंने बनाया है। वैसे मुझे ये फूल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, शायद मैं ऐसी भी कोई चीज़ बनाऊँ खुद से इसके ऊपर डायरेक्टली। ये बहुत लंबा पैनल है एक, जो मैंने बनाया था, इसका पर्पस कुछ और था। मे बी मैं इस पिलर में यूज़ करूँ, या मे बी मैंने जो सोचा हुआ था मैं वही उसी पर्पस के लिए यूज़ करूँगी, सो मे बी मैं इसको पिलर में ना यूज़ करूँ। वी विल सी दैट लेटर। बाद में डिसाइड करते हैं इसको। ये एक चीज़ मैंने बनाई हुई है, जो मैंने एक बुक लिखनी है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के ऊपर और एक्रिलिक पेंटिंग के ऊपर, तो उसके लिए मैंने ये पहली ड्राइंग बनाई है। अब इस बुक पे सिर्फ इतना ही काम हुआ है कि ये पहली ड्राइंग बनी है, तो इसको भी हम यूज़ करेंगे पिलर ऑफ आर्ट में। क्या ख्याल है, इसके भी कुछ पीसेस होंगे या फिर सॉलिड यूज़ करूँगी मैं। तो देखते हैं कि हम क्या करते हैं और कैसा बनता है ये पिलर ऑफ आर्ट। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसको। ऑब्वियसली एक दिन में तो नहीं बनेगा, आर्ट वर्क को टाइम काफ़ी लग जाता है, काफ़ी अटेम्प्ट करनी पड़ेंगी। कुछ मैं आपसे शेयर करूँगी, कुछ मे बी मैं ऑफ द कैमरा बनाऊँगी, मगर आप लोगों के साथ कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँ। बड़े वाले पीसेस तो तकरीबन सॉर्ट आउट हो गए हैं कि मैंने क्या चूज़ करना है और क्या नहीं करना। अब मैंने इन छोटे पीसेस में से सेलेक्ट करना है, तो मैं आपको उसके बारे में भी बताती हूँ, मगर पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस पिलर को बना क्यों रही हूँ और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इसका क्या फ़ायदा हो सकता है। एक्चुअली जब आप इंटरनेट पे काम लगाते हैं तो उसको स्टैंड आउट करवाने के लिए काफ़ी एफ़र्ट करनी पड़ती है, काफ़ी स्मार्टली प्ले करना पड़ता है, वरना तो आप काम लगाते ही रह जाएँगे और वो स्टैंड आउट ही नहीं करेगा। जो रिवायती काम है, जो सारे आर्टिस्ट करते रहे हैं हमेशा से, उसको करने के साथ-साथ आप थोड़ा-सा कुछ हट के एक्सपेरिमेंट करें तो अच्छा रहता है। तो मैं चाहती हूँ ऐसा कोई काम हो जो सेल भी होने का चांस हो, क्योंकि मुझे लगता है इसके सेल होने का चांस अच्छा रहेगा।
ये कोई अपने ऑफिस में लगा सकता है, कोई अपने घर में कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंटल सा आर्ट लगाना चाहे तो वो लगा सकता है। तो इट इज़ गोइंग टू बी इंशाल्लाह वेरी इंटरेस्टिंग। मगर इसके अलावा ये भी होगा कि अनयूजुअल सी चीज़ जो होती है उसको देखकर लोग मोस्टली क्लिक करते हैं और सिर्फ देखना चाहते हैं कि ये है क्या। तो है क्या के चक्कर में भी बहुत से लोग इसको देख सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। उससे आपकी ओवरऑल जो ट्रैफिक है आपकी शॉप पे या फिर आपके अकाउंट पे वो बढ़ सकती है। तो ये भी रीज़न है मेरा इसको बनाने का। तो आप लोग भी कोई अनयूजुअल आइडिया आपके जहन में आए तो उसको ज़रूर बनाएं, चाहे उसकी सेल हो या ना हो, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि सेल होगी या नहीं होगी, वो तो आपके हाथ में नहीं होता। लेकिन आप बनाते हुए एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, तो उसका इम्पैक्ट आपकी शॉप के ऊपर या आपकी अकाउंट के ऊपर ओवरऑल बहुत अच्छा पड़ेगा। अब देखते हैं कि इन छोटी पेंटिंग्स में से मैं क्या चूज़ कर सकती हूँ क्या नहीं। मुझे लगता है कि ये मुझे यूज़ करना चाहिए, ये बहुत क्यूट लग रहा है तो ये पेस्टल मुझे अच्छी तरह से इसको सिक्योर करना पड़ेगा। लिक्विड को ऐसा पेंट लगाऊंगी कि ये सेफ हो जाए। तो इसको यहाँ पे रखते हैं। अब ये ब्लूज़ और इस तरह की टोन्स तो मैंने यूज़ करने ही हैं, ब्राइट कलर्स यूज़ करने हैं। और तो मेरे कलर्स थोड़े सॉफ्ट ही रहेंगे इसके लिए, मगर कलरफुल सा बनाना है मुझे इसको। तो ये चीज़ें तो यूज़ करूँगी, इस तरह के पैचेस भी कहीं ना कहीं यूज़ करूँगी। सारे के सारे यूज़ नहीं करूँगी मैं इसके अंदर, ज़ाहिर है मैंने थोड़ा सा खुद पेंट भी करना है इसके ऊपर, मगर मैं काफ़ी चीज़ें यूज़ करूँगी। तो मैं थोड़ा सा इसको फिगर आउट कर लूँ, अभी से ही थोड़ा होमवर्क कर लूँ इसके लिए तो अच्छा रहेगा। ये भी स्ट्राइप्स बहुत अच्छी लग रही हैं। दिस इज़ सो प्रिटी। ये कलर बहुत अच्छा है, ये पैच सॉलिड बहुत अच्छा लग रहा है। इसको मे बी मैं यूज़ करूँ या ना करूँगी। इसको भी फिर कुछ चीज़ों को ना मैं लीफ की फॉर्म में काट के लगाऊंगी और कुछ चीज़ों को मैं सर्कल की फॉर्म में, कुछ का मैं ट्रायंगल बना लूँगी। इस पे मैंने कई चीज़ों पे सिग्नेचर्स भी किए हुए हैं, तो मैं लोगों को बताऊंगी कि ये मैंने ऐसा जो आर्ट वर्क बनाया था प्रैक्टिस के लिए भी, और एज अ गिफ्ट या छोटे साइज़ की पेंटिंग्स बनाई थी वो बहुत सारी इसके ऊपर लगी हुई हैं। तो सिग्नेचर का कोई इशू नहीं है। ये भी कितना अच्छा सा है, इसके छोटे छोटे से पीसेस कुछ सर्कल्स काट के लगाऊंगी मैं, और इससे भी मैं कोई चीज़ लगा सकती हूँ। तो ये डिसाइडेड है। ये भी मे बी के सेक्शन में डाल देते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको ना लगाऊँ, क्योंकि इतना बड़ा पिलर है, काफ़ी कुछ लगाना पड़ेगा तभी जाके ये फिल होगा। अच्छा, इसके अंदर जो बाइंडिंग मटेरियल मैंने यूज़ करना है ना इसको जोड़ने के लिए, वो मैंने डिसाइड किया है कि मैं यूहू ग्लू यूज़ करूँगी, बिकॉज़ ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये ईजीली मैं यूज़ कर सकती हूँ, बजाय से कि मैं कुछ और यूज़ करूँ। मेरे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन आई हैव डिसाइडेड कि ये यूज़ करते हैं। अभी स्टार्ट करने के लिए मैंने सोचा है कि ये 3 चीज़ें लगा के देखती हूँ और एटलीस्ट मैं स्टार्ट करती हूँ और फिर डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करना है। इसके पीछे मैं ग्लू लगा लेती हूँ, इन सबको उल्टा करके ग्लू लगाते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि एजेस पे ग्लू ज़रूर लगी हो ताकि ये उतरे ना। और एक और चीज़ को मैं माइंड में रखूँगी, मुझे इसके ना मोटे मोटे पीसेस नहीं चाहिए ग्लू के, बिकॉज़ ये यहीं पर ही स्टिल हो जाएंगे, ये पूरी तरह से बैठेगा नहीं, तो फिर ये मोटा मोटा सा कैनवस लगेगा और वो काफ़ी इरिटेटिंग लुक देगा। तो मुझे इसको अच्छी तरह से स्प्रेड भी करना होगा। उसके लिए मैं ये करूँगी कि मैं कैनवस का पीस ही यूज़ करूँगी ताकि एक इवन सी चीज़ बन जाए। एक कैनवस का पीस लेके उसके साथ इसको स्प्रेड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा स्प्रेड करने की ज़रूरत नहीं है ऑब्वियसली, मगर थोड़ा थोड़ा मुझे स्प्रेड करना है। गिरने लगा था अभी। कुछ कॉर्नर्स मुझे लग रहा था उठे हुए हैं, तो मैंने उन पे ग्लू लगा ली है और अब मैं उनको थोड़ी देर प्रेस करके रख लूँगी ताकि वो पेस्ट हो जाए अच्छे तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ पीसेस को कट करूँगी ऐसी शेप्स में
कि वो इंटरेस्टिंग बनाए इस पिलर को। और आप लोग भी देखना ना भूलना कि क्या होता है इस पिलर के साथ। मेरा नाम आसिफ वाजरा है और मैं एक फुल टाइम आर्टिस्ट हूँ एंड आई लव टू शेयर माई आर्ट विद यू। और आपको सिखाने में और आर्ट का बिजनेस समझाने में मुझे बहुत मज़ा आता है ये वीडियोस बनाने का। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें मेरा चैनल। आई होप यू विल enjoy and learn a lot.